बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको हम जानते हैं एल्कोहल, फिनाल और ईथर के रूप में। इसके पहले बेटा हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि रासायनिक बल गतिकी। उसको हमने वीडियो उसका कल मैंने पूरा डाल दिया और पूरी तरीके से वो चैप्टर फिनिश हो चुका है। आज पृष्ठ रसायन का वीडियो संभवतः पूरे चैप्टर का पड़ जाएगा और पृष्ठ रसायन चैप्टर भी पूरी तरीके से आज संभवतः, ऐसा मुझे उम्मीद है कि समाप्त हो जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए, बहुत तेजी से हम कोर्स को समाप्त कर रहे हैं। और इधर आपके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम एल्कोहल, फिनाल और ईथर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एल्कोहल क्या होता है और एल्कोहल कितने प्रकार का हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जानना है एल्कोहल होता क्या है। इसके पहले कार्बनिक रसायन में आपने तमाम प्रकार के एल्केन को आप जानते होंगे। जैसे CH4, ये एक एल्केन है, इसका नाम क्या है? मेथेन। अगर आप नहीं जानते हैं तो IPSC का वीडियो पढ़ रहा है, अभी आज ही एक वीडियो मैंने डाला है बहुत ही बेहतरीन IPSC का, उसको पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता हो जाएगा कि एल्केन क्या होते हैं। ठीक है, एल्केन का मतलब बेटा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होता है। जैसे यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना है? 4। 1 का 2 गुना 2 और 2 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाता है? 4। यानी कि सीधी सी बात है, हाइड्रोजन की संख्या अगर कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है तो उसी को हम कहते हैं एल्केन। ठीक बात बेटा। तो यहां पर हम एल्केन ले लिए CH4, दूसरा C2H6। इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तीसरा C3H8, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3, CH2, CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। C4H10, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3, CH2, CH2, CH3। तो ये हम क्या बता रहे हैं आपको कि एल्केन के बारे में। एल्केन क्या होते हैं? ये सभी एल्केन है, मेथेन है, ये एथेन है, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है। इसी तरीके से और भी सारे एल्केन हो सकते हैं। तो जब किसी एल्केन से, ठीक है, हाइड्रोजन को विस्थापित करके, याद रखिए, जब किसी एल्केन से हाइड्रोजन को विस्थापित करके, ठीक है, OH समूह जुड़ जाता है। कौन जुड़ जाता है बेटा? OH समूह जुड़ जाता है तो वह एल्कोहल बन जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर CH4 था और यहां पर एक हाइड्रोजन को हटाकर यहां पर अगर OH जुड़ जाए इस तरीके से CH3OH, तो यह एल्कोहल बन गया। इसको अगर हम साधारण नामकरण में कहें तो ये हमारा मेथिल एल्कोहल बन गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल। आप तो जानते हैं कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन हटता है तो उसको एल्किल समूह कहने लगते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एल्किल समूह। तो इसी तरीके से मेथेन से एक हाइड्रोजन हटा तो क्या बन गया? मेथिल समूह बन गया। और मेथिल समूह में जब OH जुड़ गया तो उसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। ठीक बात। इसी तरीके से यहां पर C2H6 है और इससे अगर एक हाइड्रोजन हटकर इस तरीके से CH3, CH2OH बन जाए, ठीक है, तो ये हमारा एल्कोहल बन गया। इसको कौन एल्कोहल बोलेंगे? एथिल एल्कोहल बोलेंगे, क्योंकि ये एथेन से बना हुआ है। ठीक बात बेटा। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ C3H8 है, ठीक, और यहां पर आपका हो जाए CH3, CH2, CH2OH। ठीक बात बेटा। CH3, CH2, CH2OH, इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। कह सकते हैं इसको हम मेथेन हो गया, एथेन हो गया, ये प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। उसी तरीके से ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि एल्कोहल क्या होता है। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके कोई भी OH समूह आकर जुड़ जाता है, तब वो एल्कोहल कहलाने लगता है। ठीक है, या सीधी बात करें तो ROH को हम एल्कोहल कहते हैं।
R जहां पर एल्किल होगा, अब चाहे वो मेथिल हो, चाहे प्रोपिल हो, चाहे ब्यूटिल हो, चाहे कुछ भी हो, R वहां पे एल्किल समूह है और OH उसके साथ अगर जुड़ जाए तो वही एल्कोहल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप एल्कोहल को समझ पाए होंगे कि एल्कोहल क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे एल्कोहल के प्रकार। एल्कोहल के प्रकार, तो हेडिंग आप लोग भी लगा लीजिएगा, एल्कोहल के प्रकार। हाँ देखिए, एल्कोहल कितने प्रकार का होता है, तो बहुत सारे आधार हैं, कई आधार पे एल्कोहल का वर्गीकरण किया गया है। उसमें एक आधार है OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह के संख्या के आधार पर, OH समूह के संख्या के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार का होता है, तो OH समूह के संख्या के आधार पर एल्कोहल पहला प्रकार है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह, उसको हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। उदाहरण के तौर पे जैसे CH3OH, ठीक है, CH3CH2OH, ठीक है, CH3CH2CH2OH, ये सब क्या है, ये सब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही OH समूह है, इसी को हम बोलते हैं बेटा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो का मतलब ये होता है एक। दूसरा एल्कोहल का प्रकार है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा क्या प्रकार है बेटा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ये दूसरा प्रकार है। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, जिसमें दो OH समूह जुड़े हों। ऐसे एल्कोहल जिसमें दो OH समूह जुड़े हों उनको हम कहेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे CH2, यहां इधर भी OH, इधर भी OH, ये देखिए ये क्या है, एक डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक बात बेटा, अरे इधर भी OH समूह जुड़ा है, इधर भी, इसमें दो OH समूह जुड़े हैं, इसी को बोलेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और उदाहरण ले सकते हैं हम CH3CH, यहाँ पे OH जोड़ दो, CH2 इधर OH जोड़ दो। अब इसमें आप क्या देख पा रहे हो, इसमें भी यहाँ पर OH समूह जुड़ा है, इसमें यहाँ पर OH समूह जुड़ा है, मतलब इस पूरे चेन में दो जगह OH समूह जुड़ा है। इसका मतलब ये भी क्या है बेटा, एक डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। तो एल्कोहल के प्रकार आप समझ गए होंगे। एल्कोहल किसे कहते हैं, जिसमें OH लगा हुआ था वो एल्कोहल होता है। एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, एल्कोहल एल्कोहल कई आधार पे बांटे गए हैं। सबसे पहला कौन सा आधार है, OH समूह की संख्या के आधार पे। OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल चार प्रकार के होते हैं। एक है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें OH एक हो, उसको हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें OH समूह दो जुड़े हों, उसको हम बोलेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तीसरा है ट्राईहाइड्रिक और चौथा है पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, इससे देखो बेटा मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सामान्य भाषा में, जैसे अब क्लिष्ट बनाना हर लैंग्वेज को, मेरा ये मानना है कि आपके टंग लैंग्वेज में आपको शिक्षा मिलनी चाहिए, जो आपका कह सकते हैं आम तौर पे जो आपका बोलचाल की भाषा है, उस लैंग्वेज में आपको ये केमिस्ट्री सीखेंगे। बाद में आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे, जब आपको केमिस्ट्री आ जाएगी ना तो आप बेहतर कर लेंगे केमिस्ट्री में, ये मैं जानता हूं। तो इसलिए मैं बेहतर देने का प्रयास करता हूं, और आप भी उतने ही तन्मयता से लगे रहेंगे तो मजा आएगा हमको पढ़ाने में, आपको पढ़ने में। और मेरी ये गारंटी है कि अगर आप मन से पढ़ते होगे ना तो हर टॉपिक समझाने की गारंटी तो मेरी है। आपको एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो समझ में ना आए, ये आप कह नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप मन से जुड़े होंगे तब। इसको नोट कर लीजिए, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक को भी हम पढ़ते हैं, नोट करिए बेटा फटाफट। तो देखिए बेटा दो प्रकार का एल्कोहल हमने पढ़ लिया OH समूह की संख्या के आधार पर। अब आता है
तीसरे प्रकार का एल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। तीसरा प्रकार क्या है? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। अब ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल क्या है? तो जिसमें एक OH समूह जुड़ा था उसको हम मोनोहाइड्रिक बोलते थे, जिसमें 2 OH समूह जुड़ा था उसको हम डाईहाइड्रिक बोलते थे। उसी तरीके से बेटा जिसमें 3 OH समूह जुड़ा रहेगा उसको हम बोलेंगे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। जैसे अब चेन तो आप कोई भी बना सकते हैं, इतने तो होशियार आप हो ही गए होंगे, कोई चेन बना दीजिए अपनी मर्जी से। अब देखिए 4 बॉन्ड होना चाहिए कार्बन का, तो 2 हाइड्रोजन, एक ये 3 और एक 4, CH2OH, यहां पर एक मिटाना पड़ेगा, CHOH आप देख पा रहे हैं, और यहां पर आप लिख दीजिए CH2OH। 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4, 1 2 3 हाइड्रोजन 4, 2 3 4, 2 3 4। ये देखिए सॉरी इसमें 4 हो गया, कुछ ज्यादा ही हो गया, तो यहां पर आप CH2 लिख दीजिए। अब देखिए ये जो हमारा एल्कोहल है बेटा उसमें 3 OH समूह जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार के एल्कोहल को हम क्या कहेंगे? इसी प्रकार के एल्कोहल को हम कहेंगे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहेगा तो घबराइएगा मत, CH2OH CHOH CH2OH ऐसे भी लिखा रहेगा। तो बात एक ही है, यहां पर हमने थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दिया है, जो बॉन्ड का जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये ऐसे भी लिखा रहा है चाहे ऐसे लिखा रहा है, कोई मतलब नहीं है, वो बात एक ही है, उतना आप समझते होंगे। इसको बोलते हैं बेटा ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। और कुछ ऐसे भी एल्कोहल होते हैं जिसमें बहुत सारे OH समूह जुड़े होते हैं। अब कहां तक गिनती गिनोगे? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे कहां तक गिनोगे? तो इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने 3 तक गिना, 3 तक नाम दिया, उसके बाद कहा चाहे जितना भी होगा सबको पाली बोलेंगे। पाली माने ढेर सारा, ठीक है। तो अब इसका सबसे चौथा वर्जन आता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या आता है बेटा? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? जिसमें 3 से ज्यादा OH समूह जुड़े होते हैं, जैसे CH2 CH 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 CH2, यहां पर OH जोड़ दो, 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 यहां पर OH जोड़ दो। ये कौन सा एल्कोहल है? ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है। तो जब 3 से ज्यादा OH समूह जुड़ जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो किस प्रकार का एल्कोहल है बेटा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो अभी ऐसा नहीं कि एल्कोहल का प्रकार खत्म हो गया, अभी हमने केवल एक बेस पर, केवल एक आधार पे हमने क्लासिफिकेशन किया है, या यूं कहें तो वर्गीकरण किया है। किस आधार पे बेटा? OH समूह की संख्या के आधार पे। तो OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। और आज ही याद करिए, कल नहीं, आज याद हो जाना चाहिए, आज और अभी। कौन कौन सा बेटा? सबसे पहला कौन था? मोनोहाइड्रिक, दूसरा डाईहाइड्रिक, तीसरा ट्राईहाइड्रिक, चौथा पॉलीहाइड्रिक। और ये उदाहरण तो आपको लिखने आता होगा, इतना मुझे अपने आप पर बिलीव है, आप पर तो नहीं, लेकिन अपने आप पर बिलीव है कि मैं आपको इतना जरूर सिखाया होगा। इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए बेटा, तो हमने OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण कर लिया। अब दूसरा क्या आधार है? कार्बन की प्रकृति के आधार पर। कार्बन की प्रकृति के आधार पर, यानी कार्बन की प्रकृति के आधार पर हम लोग अब किसका वर्गीकरण करेंगे? एल्कोहल का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। और ये क्या होता है बेटा? कार्बन की प्रकृति क्या होती है? तो आपको बता दें कि कार्बन कुल मिलाकर 4 प्रकार का होता है। एक होता है 1 डिग्री कार्बन, एक होता है 2 डिग्री कार्बन, एक होता है 3 डिग्री कार्बन, और एक होता है 4 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन को प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन को सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री को टर्सरी, और 4 डिग्री को क्वार्टरनरी कहते हैं। कल का मैंने क्लास भी दिया है अभी प्री बेसिक केमिस्ट्री में, क्लास 11वीं में, डिग्री ऑफ कार्बन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, अभी कल ही क्लास लोड हुआ है। तो डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की कितनी डिग्रियां होती हैं? 4 डिग्रियां होती हैं, ठीक है। तो अगर इसके आधार पर एल्कोहल को भी वर्गीकृत किया गया, यहां पर देखिए इसके आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार का होगा। एक को कहा जाएगा प्राथमिक एल्कोहल,
क्या बोला जाएगा? प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है बेटा, प्राथमिक एल्कोहल। दूसरे प्रकार के एल्कोहल को बोलेंगे द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल। और तीसरे प्रकार के एल्कोहल को बोलेंगे तृतीयक एल्कोहल। तो समझ गए होंगे आप लोग, कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल को 3 प्रकार या 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। इसको हम 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल। इसको हम 2 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं और इसको हम 3 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं? देखिए, अगर कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, अगर कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक कार्बन। ठीक है बेटा, फिर से समझिए, अगर केवल कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक कार्बन। जैसे CH3 CH3, ये मान लीजिए कार्बन है। यहां पे अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कितने कार्बन से जुड़ा है? केवल एक कार्बन से जुड़ा है। तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन, या इसको प्राइमरी कार्बन भी बोलेंगे। ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये भी कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है और ये भी कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो जब कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको हम 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। और जब OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, जब OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। समझ में आ गया ना? जैसे मान लीजिए ये हमारा CH3 CH2 CH2OH है, ये देखिए। अब यहाँ पे ये कौन सा कार्बन है? ये प्राइमरी कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन। क्यों? क्योंकि यह केवल एक कार्बन से जुड़ा है, या 1 डिग्री कार्बन है। ये कौन कार्बन है? ये सेकेंडरी है, 2 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये प्राइमरी कार्बन है। जो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है उसको हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। और अगर OH समूह प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम बोलेंगे बेटा प्राथमिक एल्कोहल। यानी 1 डिग्री कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल। ये बातें समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है? तो यहां पर देखिए CH3 CH2 CH3, मान लीजिए ये कार्बन की चेन है और एल्कोहल इस बार यहां जुड़ गया। एल्कोहल इस बार कहां जुड़ गया बेटा? दूसरे वाले कार्बन पे। अब अगर इस कार्बन की मैं बात करूं तो यह कितने कार्बन से जुड़ा है? तो हम कहेंगे ये 2 कार्बन से जुड़ा है। कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा? 2 कार्बन से। तो ये 2 डिग्री कार्बन हुआ या सेकेंडरी कार्बन हुआ। तो इस प्रकार के एल्कोहल को जो 2 डिग्री कार्बन पे OH के जुड़ने से बनता है उसको कहेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। ये हमारा एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल है। समझ पा रहे हैं बेटा? 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है? जो जब OH समूह 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ता है या उस कार्बन से जुड़ता है जो ऑलरेडी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के एल्कोहल को हम कहेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। समझ पा रहे हैं ना? अब अगला नंबर आता है 3 डिग्री एल्कोहल का। अगला नंबर किसका आता है बेटा? 3 डिग्री एल्कोहल का। तो ये क्या होता है? अब यहां पर देखिए CH3 C और इधर भी CH3 है और इधर CH3 है। अब देखिए ये वाला कार्बन क्या है? ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है। कैसे पता चल रहा है? आप देख पा रहे होंगे बेटा कि ये वाला जो कार्बन है ना वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा? 3 कार्बन से। यानी ये वाला कार्बन कितना डिग्री कार्बन है हुआ? तो 3 डिग्री कार्बन हुआ। और जब OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ता है, जब OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़े तो समझ जाइएगा कि वो एल्कोहल आपका 3 डिग्री एल्कोहल है या तृतीयक एल्कोहल है। अब 4 डिग्री एल्कोहल नहीं हो सकता। बात समझिए, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 4 डिग्री अगर हो जाएगा तो एल्कोहल के लिए जगह ही नहीं बचेगी। कार्बन की संयोजकता केवल 4 होती है, यानी कार्बन केवल 4 बंध बना सकता है। तो अगर कार्बन ही अपने 4 कार्बन से जुड़ जाएगा तो OH कहां जुड़ेगा? OH के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो 4 डिग्री का इसीलिए एल्कोहल नहीं होता। एल्कोहल
कार्बन की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार का होता है। प्राथमिक एल्कोहल, जैसा कि उदाहरण में हमने बताया। द्वितीयक एल्कोहल जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ता है, OH समूह। तृतीयक एल्कोहल, इसमें OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ता है। इसको आप नोट कर लीजिए। अभी खत्म नहीं हुआ है एल्कोहल का वर्गीकरण, अभी कुछ और बेसिस हैं जिसके आधार पर हम एल्कोहल को बांट सकते हैं। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, अब एल्कोहल का प्रकार हमने 2 बेस पर एल्कोहल को वर्गीकृत कर दिया। तीसरा बेस क्या है? तीसरा है बेटा, तीसरा बेस, एक सेकेंड, हाँ, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। तीसरा बेस है हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर भी एल्कोहल का वर्गीकरण किया गया है। और वो एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, आइए उसको समझते हैं। हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर, अब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने आपको पढ़ाया है कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त, एक क्या होता है बेटा? संतृप्त। और दूसरा क्या होता है? असंतृप्त। तो संतृप्त क्या होता है? जिसमें कार्बन अन्य परमाणुओं या अणुओं से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, यानी जिसमें सभी केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। समझ पा रहे हैं? जिसमें सभी सिंगल बॉन्ड ही रहे, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए जिस हाइड्रोकार्बन में, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो देखिए, संतृप्त एल्कोहल, संतृप्त एल्कोहल कौन है? जैसे CH3OH, ये संतृप्त एल्कोहल। इसमें अगर हम बॉन्ड की बात करें तो सब सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा, ठीक है। CH3 CH2OH, ये संतृप्त एल्कोहल है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें बॉन्ड की बात करें तो सब सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये सब संतृप्त एल्कोहल है जिसमें सभी सिंगल बॉन्ड ही हो, ठीक है। अब इसको अगर बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा ना, CHH, यहां पर CHHOH, यही बना। देखिए सब सिंगल बॉन्ड है, तो जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल हो वो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और उस प्रकार जो एल्कोहल बनता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, उसको हम कहेंगे संतृप्त एल्कोहल। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से एल्कोहल बनता है, असंतृप्त का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए, उसको हम बोलेंगे असंतृप्त एल्कोहल। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4। आइए देखिए, ये कौन सा एल्कोहल है? ये असंतृप्त एल्कोहल है। कैसे पता चल रहा है? यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जा रहा है बेटा। और जब डबल बॉन्ड आ जाए तो वो जो हाइड्रोकार्बन होता है वो असंतृप्त हो जाता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जो एल्कोहल बनता है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जो एल्कोहल बनता है उसको हम असंतृप्त एल्कोहल कहते हैं। और उदाहरण ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 2 1 3 1 4 OH। ये देखिए, ये भी आपका असंतृप्त एल्कोहल है, क्योंकि यहां भी एक जगह डबल बॉन्ड आ गया है और इसलिए असंतृप्त। तो उम्मीद करते हैं एल्कोहल का पूरा वर्गीकरण, कितने प्रकार का एल्कोहल हमने पढ़ा। शुरू से अगर हम बात करें तो हमने मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक, फिर हमने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल को पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा संतृप्त एल्कोहल और असंतृप्त एल्कोहल। इतने प्रकार का एल्कोहल हमने कवर किया है आज की क्लास में। और हर छोटे से छोटे जितना भी, कोई भी एक भी पॉइंट इसमें छोड़ा नहीं गया है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए बेटा, तो अब हमने एल्कोहल का वर्गीकरण तो कर लिया। अब छोटा सा एक टॉपिक आता है एल्कोहल का नामकरण। तो आईपीएससी तो आज नहीं मैं कवर करूंगा, लेकिन साधारण नामकरण एल्कोहल का उसको कवर करूंगा।
और ये टॉपिक बहुत ही मस्त रहने वाला है बेटा, कुछ ऐसी रोचक बातें इसमें आएंगी कि आप भी दंग रह जाएंगे। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एल्कोहल का साधारण नामकरण। एल्कोहल का साधारण नामकरण, ठीक है। अब देखिए एल्कोहल का नामकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहला है सामान्य या निरर्थक पद्धति। तो एल्कोहल के साधारण नामकरण में दो पद्धतियां आती हैं बेटा। एक हमारा होता है साधारण या निरर्थक, साधारण या निरर्थक पद्धति, ठीक है। साधारण या निरर्थक पद्धति से एल्कोहल का नामकरण। अब यहां पर साधारण या निरर्थक पद्धति के अनुसार कैसे नामकरण करते हैं, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। जैसे यहां पर मान लीजिए CH3OH है, ठीक है। यहां पर पहला वाला हम ले लेते हैं उदाहरण, दूसरा वाला बुक से ही उदाहरण कुछ ले लेते हैं। CH3 CH2 CH2OH है। यहां पे तीसरा वाला उदाहरण CH3 CH CH3, यहां पर OH है, ठीक है। और यहां पर चौथा उदाहरण है CH3 C CH3 CH3OH। इन्हीं सबका हमको नामकरण करना है। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, इसका नाम क्या होगा, साधारण नाम है। IPSC अभी नहीं, IPSC तो अभी आगे है, कल के क्लास में उसको कवर करेंगे। साधारण नामकरण में करना यही है, ये किससे मिलकर बना है, ये क्या था। अगर इसमें एक हाइड्रोजन और मिल जाए तो आप जानते हैं कि ये पहले मेथेन था। क्या था बेटा, मेथेन। मेथेन से एक हाइड्रोजन को हटाकर OH जुड़ा हुआ है। तो जब किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटता है तो एल्किल बनता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव होता है ना तो क्या बनता है बेटा, एल्किल समूह बनता है। क्या बनता है, एल्किल समूह। तो ये मेथेन से अगर एक हाइड्रोजन हटा है तो क्या बन गया, मेथिल बन गया। और OH को क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। उसी तरीके से एथिल एल्कोहल हो सकता है, प्रोपिल एल्कोहल हो सकता है, ब्यूटिल एल्कोहल हो सकता है। जिस भी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटकर OH बना होगा, अगर मेथेन से बना होगा तो मेथिल एल्कोहल, और एथेन से बना होगा तो एथिल एल्कोहल, प्रोपेन से बना होगा तो प्रोपिल एल्कोहल, इसका नाम होगा। यहां पर देखिए 1 2 3, ये क्या है, 3 का मतलब प्रोप, तो प्रोपेन से बना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल। नाम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपिल एल्कोहल। लेकिन जो सीधी चेन होती है उसको हम लिख सकते हैं। सीधी चेन को हम IPSC में पढ़ाया भी है कि जो स्ट्रेट चेन होती है उसको N से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसका नाम हो सकता है N प्रोपिल एल्कोहल। इसका नाम क्या हो सकता है बेटा, N प्रोपिल एल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन पे जब कोई समूह जुड़ता है तो उसको हम आइसो भी बोलते हैं। साधारण नामकरण में क्या बोलते हैं, आइसो। तो इसको हम बोलेंगे आइसो प्रोपिल एल्कोहल। 1 2 3, 3 का मतलब क्या, प्रोपिल, तो आइसो प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है बेटा, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और यहां पर क्या हो जाएगा इसका नाम, ध्यान दीजिएगा, ये कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसको तृतीयक बोलेंगे, बोल सकते हैं तृतीयक। भाई 3 डिग्री का मतलब तृतीयक एल्कोहल है। और कौन सा एल्कोहल है, ब्यूटिल। 4 कार्बन है ना, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। क्या समझे आप, यहाँ पे सीधी चेन रहेगी तो N लगाएंगे। और यहां पर अगर यहां पर दूसरे वाले कार्बन 2 डिग्री पे जुड़ा रहेगा OH, तो आइसो उसको बोल सकते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। अगर 3 डिग्री कार्बन पे जुड़ा रहेगा तो तृतीयक उसको बोलेंगे। 3 डिग्री कार्बन, एक कार्बन 3 डिग्री पे जुड़ा, 2 डिग्री पे आइसो हमने लिख दिया, 3 डिग्री पर तृतीयक बोलेंगे, तो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे नियम है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर मैं बताता हूं। देखिए बेटा, अब एक नियम ये होता है कि अगर OH समूह, याद रखिएगा, अगर OH समूह
दो पास पास वाले कार्बन पर आ जाए, क्या आ जाए बेटा, अगर OH समूह दो पास पास कार्बन पर आ जाए तो उसको ग्लाइकाल बोलते हैं। यही सब गलतियां करते हैं जो बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं। कहीं कहीं लिखा रहता है एथिलीन ग्लाइकाल, ठीक है, प्रोपाइलीन ग्लाइकाल, तो समझ नहीं पाते ग्लाइकाल क्या होता है। OH समूह जब दो पास पास वाले कार्बन पर आ जाए, जैसे जैसे देखिए एक उदाहरण हम लेते हैं CH2 CH3 CH2 और इसके साथ OH लगा लें, यहां पर एक मिटाना पड़ेगा। अब यहां पे क्या देख पा रहे हो आप, देख पा रहे हो कि जो OH समूह है दो पास पास कार्बन पर है, यहां पर OH है फिर OH, तो जब OH समूह दो पास पास कार्बन पर आ जाए तो उसको ग्लाइकाल बोलते हैं। साधारण नामकरण में क्या बोलते हैं, ग्लाइकाल। इसको क्या बोलेंगे, तीन कार्बन का मतलब प्रोपीन, तो प्रोपाइलीन बोलेंगे, प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन ग्लाइकाल, ठीक है ना। उसी तरीके से मान लीजिए इस तरीके से है CH2OH CH2OH, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये दो कार्बन वाला है एथेन, एथिलीन ग्लाइकाल, एथिलीन ग्लाइकाल। तो ये नामकरण की ये पद्धति समझ में आई, साधारण नामकरण चल रहा है, मस्त चल रहा है। क्या आप पढ़ पा रहे हो कि जब OH समूह दो पास पास कार्बन के से जुड़ा हो तो उसको हम ग्लाइकाल बोलते हैं। अगर तीन कार्बन वाला है तो प्रोपाइलीन लिख दिए, दो कार्बन वाला है तो एथिलीन, दो का मतलब एथ होता है तो एथिलीन ग्लाइकाल हो गया। अब ये तो एक नियम हो गया। दूसरा ये हुआ कि अगर दूरस्थ पर हो तो क्या लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। लिखिए बेटा फटाफट। हाँ देखिए बेटा, ये तो रहा पास पास वाले की बात। अब जब दूर दूर रहे तब क्या नाम होगा, जैसे CH3 CH2 और यहां पर भी OH लगा हुआ है और यहां पर भी OH लगा हुआ है। सबसे दूर दूर, इससे दूर नहीं हो सकता है OH, इसको कहते हैं दूरस्थ। तो जब OH अपने दूरस्थ कार्बन पर हो, एक पर हो तो अपने सबसे दूर वाले पर भी हो, तब उसको उसके लिए बोलते हैं पॉलीमेथिलीन ग्लाइकाल, पॉलीमेथिलीन ग्लाइकाल, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं, पॉलीमेथिलीन ग्लाइकाल। कैसे, देखिए देखा यहां पे इस पे OH लगा हुआ है, इस पे लगा हुआ है, ठीक है। तो कितना मेथिलीन है, पाली का मतलब यहाँ पे मोनो डाई ट्राई टेट्रा लगा सकते हो, तो यहां पर कितना मेथिलीन है, 1 2 3, 3 है, क्योंकि यहां पे देखिए ये मेथेन से ही बना, ये भी मेथेन से बना, ये भी मेथेन से बना, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा ट्राईमेथिलीन, ट्राईमेथिलीन ग्लाइकाल। क्या समझे आप, अगर पास पास रहेगा तो हम मेथिलीन, एथिलीन, प्रोपाइनिल, ब्यूटाइनिल लिखेंगे, लेकिन अगर दूर दूर रहेगा तो सबको मेथिलीन लिखेंगे, बशर्ते जितना रहेगा उसमें डाई ट्राई टेट्रा लगा देंगे। यहाँ पे 3 है तो ट्राई लगा दिया। और एक उदाहरण लेकर दिखाते हैं आपको, CH2, यहाँ पे CH रहेगा ना, नहीं सही है CH2 ही रहेगा, CH2 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 CH2, मान लीजिए ये है, यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर OH लगा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें 1 2 3 4 है तो इसको बोलेंगे टेट्रामेथिलीन। ये इतना सब में आएगा, मेथिलीन ग्लाइकाल सब में आएगा, लेकिन इसका नाम हो जाएगा टेट्रामेथिलीन। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, टेट्रामेथिलीन ग्लाइकाल, इसका नाम ही हो जाएगा टेट्रामेथिलीन ग्लाइकाल। तो अगर पास पास रहेगा तब तो हम मेथिलीन, एथिलीन, ब्यूटेनिल, प्रोपाइनिल लिखेंगे, लेकिन अगर दूर दूर रहेगा तो सबको मेथिलीन लिखेंगे, बशर्ते 1 रहेगा, 2 रहेगा तो हम डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है ना। ग्लाइकाल तब भी लगेगा, ग्लाइकाल तब भी लगेगा, थोड़ा सा अंतर इन दोनों में है। तो ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट थे मेरे हिसाब से, बहुत कम बच्चों को पता होगा, बहुत कम बच्चों को, ये सेकेंड ईयर चाहे किसी भी क्लास के बच्चों को, बहुत कम ही बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, नोट कर लीजिए इसको।
हाँ, तो ये साधारण नामकरण की पद्धति था, या इसको निरर्थक नामकरण की पद्धति भी कहते हैं। इसके अलावा एक और पद्धति होती है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, कार्बिनाल पद्धति। कार्बिनाल पद्धति, इसमें एक एल्कोहल को मानक मान लिया जाता है। किसको? CH3OH को। ठीक है बेटा, CH3OH को मानक मान लिया जाता है इसमें। इसको मान लिया जाता है कार्बिनाल। इसको क्या नाम दिया जाता है? कार्बिनाल। अब इसमें जितने एल्किल समूह जुड़ते जाएंगे, अगर एक एल्किल जुड़ेगा तो हम कहेंगे मेथिल कार्बिनाल है, अगर 2 एल्किल जुड़ेगा तो हम कहेंगे डाई मेथिल कार्बिनाल है, अगर 3 एल्किल से जुड़ेगा तो हम कहेंगे ट्राई मेथिल कार्बिनाल है। जैसे इसको तो आप समझ गए होंगे ना कार्बिनाल को। अब जैसे मान लीजिए CH3 है और CH2OH है, ठीक है। अब ये तो कार्बिनाल हो गया, इसको तो आप मान चुके हो कि ये कार्बिनाल है, ठीक है। अब इसमें एक मेथिल समूह जुड़ा है, इसका नाम हो जाएगा मेथिल कार्बिनाल। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? मेथिल कार्बिनाल। समझ पा रहे होंगे, एक मेथिल जुड़ गया, एक को तो आप मानक मान लिए हो, इसको मानक मानना पड़ेगा, कार्बिनाल है ये। अब मान लीजिए इसमें 2 जुड़ जाए इस तरीके से, मान लीजिए इसमें OH जुड़ जाए और यहां पर CH3 जुड़ जाए और यहां पर CH3 जुड़ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें OH जुड़ा हुआ 1 2 3 ही हुआ, अभी एक H यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमारा कार्बिनाल है, ये तो आप जानते ही थे, कार्बिनाल को मानक मान लिए हो। अब इसमें 2 मेथिल जुड़ गया, इसको बोलेंगे डाई मेथिल कार्बिनाल। क्या बोलेंगे बेटा? डाई मेथिल कार्बिनाल। इसी तरीके से अगर 3 जुड़ जाए, CH3 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 और इसमें OH जुड़ जाए, इसको बोलेंगे ट्राई मेथिल कार्बिनाल। तो ये कार्बिनाल पद्धति बस हल्का सा, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए बता दिए। कार्बिनाल CH3OH को कहते हैं। अगर इसमें से हाइड्रोजन हटाकर अगर कोई भी एल्किल समूह जुड़ता है तो उसके अनुसार उसका नाम बनता जाएगा। अगर मेथिल जुड़ा है तो मेथिल कार्बिनाल, अगर 2 मेथिल जुड़ा है तो डाई मेथिल कार्बिनाल, 3 मेथिल जुड़ा है तो इसका ट्राई मेथिल कार्बिनाल हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा अच्छी तरीके से? तो ये था आज का क्लास। और आज के क्लास में हमने क्या सीखा? हमने बहुत लंबा हमारा क्लास रहा ये, और इसमें हमने पूरे एल्कोहल का वर्गीकरण भी कर दिया, साथ ही साथ एल्कोहल का साधारण नामकरण भी कर दिया। ठीक है बेटा, अब कल से एल्कोहल का IUPAC नामकरण चलेगा, उसके बाद एल्कोहल को बनाने की विधियां और उसके रासायनिक गुण, फिर एक चैप्टर एल्कोहल का खत्म होगा, फिर उसके बाद फिनाल का ऐसे चलेगा, उसी तरीके से ईथर का चलेगा। तो मिलते हैं बेटा कल एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको मस्त लगा होगा। कल पुनः एक बार एल्कोहल का अगला क्लास लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो।